पिछले सेमेस्टर में हमारे अपने सबके चहीते लोगों के प्यारे डॉग फादर सीरियस ब्लैक को लुढ़का के याद तेरी आएगी, दद्दू से दो हाथ करके स्वयं ही तू अग्नि है। पानी पानी हरिपुत्र पे माथा चढ़ा के You've lost old man. और फाइनली जादुई मंत्री को स्नीक पीक दे के बिना नाक वाला गंजा फिर से हो गया फरार। लेकिन इस बार ये फरार के साथ साथ आजाद भी है और इसी आजादी का फायदा उठा के इसके पंटर कर रहे हैं खुले में बकचोदी मुगलों के बीच। रियल वर्ल्ड में ब्रिज गिरा गिरा के लोगों को मार रहे हैं हरामजादे। और अब पिछले सेमेस्टर में इतनी बकचोदी काटने के बाद अब खबरें छाप रहे हैं तो वो भी हरिपुत्र के अराउंड। मतलब बदतमीजी की भी हद होती है, इनको साला देख ही नहीं रही। बट ठीक है, क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही हैं तो जादुई अखबार लेके हरिपुत्र भी बैठा है मुगलों की कैफे में। अब जादुई कानून का इसको कोई डर नहीं है और लौंडा बड़ा हो गया है तो लौंडिया लपेट रहा है खुले में। बट लाइक आई सेड, जेके रोलिंग ने ठान रखी है कि इसको सुकून की 4 सांसें नहीं लेने देगी, 2 ही काफी हैं। तो आए दद्दू और ले गए इसको किसी बाहर गांव में जहां मिला एक और बुढ़ाऊ, दद्दू का दोस्त, जो बन के बैठा है सोफा किसी मगल के घर में। क्योंकि बिना नाक वाले गंजे के पंटर इसको भी ढूंढ ढूंढ के बोलते रहते हैं कि We need a crazy vato like you in our gang. वो तो अच्छा है कि घर के मालिक छुट्टी पे गए हैं, वापस नहीं आए, नहीं तो मूड में कह के किसी दिन सोफे पे करने लग जाते ना तो सारा जादू रखा रह जाता, बस छींटे मिलती पूरे बदन पे। खैर तो दद्दू आए, हाय हेलो किए, हरी से मिलाया, मैगजीन उठाया और बोले तुमसे ना हो पाएगा। अब बस टहलने को निकल ही रहे होते हैं कि भागा भागा आया बुढ़ा और बोला भाई साहब भाई साहब ओ जी, मैं बच्चों को पढ़ाने को तैयार हूँ जी, बस अच्छा क्वार्टर दिलवा दो, पगार बढ़ा दो और एक आध रस्सी यहाँ भी रखवा देना मेरे कमरे में। देखा, ऐसे निपटाते हैं काम। जाके रिक्वेस्ट करो, ना माने तो मनाओ, ये सब काम अपने दद्दू नहीं करते। अपने दद्दू बस फाड़ते हैं। प्लस इस साल भी एक टीचर की वैकेंसी है वैसे भी, और इस बुढ़ाऊ का केंद्रीय विद्यालय हॉगवर्ट्स आना वैसे भी जरूरी है क्योंकि चल रहा है दद्दू का कुछ मास्टर प्लान। तो कट टू वीजली परिवार, जहाँ पे हरी का सामान ऑलरेडी पहुंच चुका है, हरी के दोस्त ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो आया लौंडा घूमते घुमाते और थोड़े गप्पे लड़ाते हुए करी स्कूल की तैयारी। क्योंकि मीनवाइल इस तरफ पागल पगलैट डॉग फादर की हत्यारी बेलेट्रिक्स आई है अपनी बहन एके ड्रेको की अम्मा के साथ मिलने सेवेरस स्नेप से। देख अंधे हैं क्या हम लोग, देख रहे हैं ना। बेचारा गॉबलेट ऑफ फायर वाला ईगोर सालों पहले ही बोला था जादुई अदालत में कि ये साला अभी भी मिला हुआ है बिना नाक वाले गंजे से, पूरी वफादारी निभा रहा है, लेकिन ना कोई नहीं माना। अब कर लो क्या कर लोगे। अबे इसको बोल इसको, साला खुश हो गया तू, खुश हो गया साला बीए पास। क्योंकि बिना नाक वाले गंजे ने दिया है ड्रेको को एक जरूरी काम, और अब गंजे का काम है तो रिस्की तो होगा ही। तो ये ड्रेको की अम्मा आई है स्नेप से हेल्प मांगने, और इस पागल पगलैट औरत ने तो बाकायदा जादुई अटूट कसम भी खिला दी कि ड्रेको की रक्षा करेगा, और अगर उस चूतिए से काम नहीं हुआ तो काम ये खुद पूरा करेगा। अरे मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। तो इस धक धक को साइड में रखते हुए कट टू वीजली ट्विंस की दुकान, जहाँ पे पूरी जादुई गली के प्यार दिन लगे पड़े हैं। वहीं ये गली बॉयज बने हुए हैं, इनकी दुकान का दिवाला निकल रहा है, अंबानी से तेज बिजनेस बढ़ रहा है भाई। लेकिन जादुई गली में बकचोदी करते हुए देखा इनको ड्रेको और उसकी अम्मा, तो किया इन्होंने पीछा और छत पे चढ़ के झांका तो देखी कोई अलमारी। तो बेटे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो कट टू जादुई ट्रेन, जहाँ चल रहा है डिस्कशन की कल रात क्या चल रहा था। क्योंकि अब हरी को है ड्रेको पे पूरा शक, जो कि होना भी चाहिए, लेकिन बाकी दोनों बोल रहे हैं कि ये बावला हो गया है। तो लौंडे ने ली ये बात अपनी ईगो पे और काला जादू करके अदृश्य चोगा पहन के बैठ गया ड्रेको की सीट के ऊपर। लेकिन अब चूतिया भी तो बहुत है ना ये, तो अदृश्य होके भी अदृश्य रह नहीं पाया और स्टेशन पहुंचते ही खाई लात साक्षात ड्रेको से। तो लात खा के ये लौंडा पहुंचा मेस में खाना खाने, जहां एज यूजुअल लाइक अ रिचुअल हुआ नए टीचर का वेलकम। लेकिन अब की बार फॉर अ चेंज, आई मीन मेनली बिकॉज गंजे के कारनामे अब दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए फॉर अ चेंज दद्दू ने दी एक नई इन्फॉर्मेशन कि बच्चों, बहुत साल पहले इस स्कूल से ग्रेजुएट होके निकला था टॉमी,
और अब जब नाक कटवा के बाल चढ़वा चुका है तो इसी स्कूल की गांड मारने पे लगाए बताओ। लेकिन डरना नहीं, क्योंकि हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन का सबसे बड़ा सबसे बेस्ट औजार तो तुम ही हो। कितना और क्या ही कर लेंगे टीचर, लास्ट में तो तुमको ही खड़ा करेंगे बेटे। चलो अब गुड नाइट। अब ठीक है, मजाक तो ठीक है, लेकिन बात की गंभीरता को भी समझो। स्टूडेंट्स को ही खड़ा करेंगे ये लास्ट में, ये पॉइंट याद रखना, अच्छे से याद रखना, अगले इलेक्शन में काम आएगा। तो अगले दिन ये सारे गए नए बुढ़ाऊ के पास जो सिखाने आया इनको जादुई काढ़ा बनाना। लेकिन ये लौंडा अपनी किताब लाया नहीं, और किस्मत है इसकी कुछ ज्यादा ही अच्छी, तो अलमारी से हाथ लगी एक प्राचीन किताब किसी आधे खून के शहजादे की, जिसमें लिखी हैं काढ़ों की सबसे बेस्ट रेसिपीज। क्योंकि ये जादुई एनसीईआरटी वाले ना साले ध्यान नहीं देते थ्योरी पे। तो आधे खून के शहजादे की रेसिपी से बनाया इसने क्लास का सबसे बेस्ट काढ़ा और जीत लिया स्पेशल प्राइज, खुशकिस्मती काढ़े की छोटी सी बाटली। एक घूंट लगाओ, कामयाब हो जाओ। अगर कामयाब हुए तो, वरना तो कैदी की टोपी पहननी पड़ेगी। बट मीनवाइल इसे आया बुलावा दद्दू का, क्योंकि आज दद्दू इसे दिखाएंगे मासूम गंजे से पहली मुलाकात। तो निकाली बच्चों से भरी टेस्ट ट्यूब और कर दी खाली जादुई पानी में, एंड बूम, फ्लैशबैक टाइम। दद्दू हैं जवान जो गए हैं मिलने छोटे टॉम से, जो कि अनाथ है, किस्मत का मारा है, लोगों का सताया है, लेकिन बिना कुछ सीखे बिना कुछ पढ़े लौंडे को जादू तो ऑलरेडी आता है, क्योंकि इसके खून में है जादुई शक्ति। ये रोहित मेहरा और निशा की गुमनाम नाजायज औलाद है ना, इसलिए तो इसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना हो। समझ रहे हो, इसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना हो, इसलिए जवान दद्दू ने करवा दिया इसका दाखिला हॉगवर्ट्स में। जिस देश का विद्वान ही चूतिया हो, गांड हो, नामार। फिर दद्दू ने बताया कि बेटे, नए टीचर को मैं ऐसे ही नहीं लाया यहाँ पे, उसको आड़े में लेना पड़ेगा, बहुत जरूरी जानकारी निकलवानी है उससे। मीनवाइल ये छचुंदर भटक रहा है स्कूल में एक अलमारी ढूंढते हुए। ओके, क्लोजेटेड आदमी है क्या इस मूवी में? कितना अलमारी लेगा बे? Where I'm from Russia, don't ask me stupid questions. क्या बोला ये? जेके रोलिंग ही जाने भाई। तो अगले दिन ये लोग गए स्कूल के बगल वाले ठेके पे, क्योंकि नए बुढ़ाऊ को आड़े में जो लेना है। तो ये गए और लगाई एक दो बियर, इतने में आया नया बुढ़ाऊ और इनवाइट किया इनको प्राइवेट डिनर के लिए। तो चलो मिशन अकॉम्प्लिश्ड। लेकिन सुख की दो सांसें खत्म, तो बाहर निकलते ही हुई दुर्घटना, किसी बैचमेट को चढ़ गई माता। तो गए ये इसे लेके अस्पताल में, जहाँ पता चला कि इस लौंडिया को लग गया था श्राप और इसे दिया गया था ये नेकलेस दद्दू तक पहुंचाने के लिए। लेकिन एक सवाल है ये कि आखिर किसने दिया ये श्राप, और दूसरा सवाल है कि Why is it always you three? हमको नहीं पता। लेकिन हरी को पता है कि श्राप किसने दिया। तो ये बोला ड्रेको मैलफॉय। तो स्नेप भैया बोले अबे चूतिया है क्या? लेकिन बिना सबूत के बहकी बहकी बात करने के लिए इसको यहाँ से भगा दिया। तो गाली खा के ये सारे गए नए बुढ़ाओं के साथ डिनर करने, जहाँ खूब डेजर्ट दबा के बाकी सारे कट लिए और हरी रुक गया इंटरोगेशन करने। लेकिन नया बुढ़ाऊ बस इस साल नया है, ऐसे तो ये भी पेशेवर खिलाड़ी है। तो हरी ने पूछा कि बुढ़ाऊ, ये छोटे टॉमी के बारे में बताओ जरा कुछ नया। तो बुढ़ाऊ बोला बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। और बस आज के लिए इतना ही, नाउ फक ऑफ। तो अगले कुछ दिन उड़ती झाड़ू पे हैंडबॉल खेल के, गलत लौंडिया की पप्पी लेके, एमा ग्रेंजर को गुस्सा दिला के, ड्रेको की अलमारी देख के आई एक और रंगीन शाम, जहाँ पे आज पकड़ लिया ड्रेको को हॉगवर्ट्स के रामू काका ने। लेकिन कोई संगीन जुर्म तो है नहीं, बस लापरवाही है। तो लिया शेडी स्नेप ने इसे आड़े में और बोला, सुन चूतिए, तेरी अम्मा को वचन दिए हैं हम, तो थक हार के मरमरा के भी तुझे बचाना पड़ेगा। तो ज्यादा बकचोदी मत कर, नहीं तो ऐसा जादू टोना करूंगा कि 7 पुश्तें भी अलमारियों में ढूंढेंगी, फिर भी नहीं मिल पाएगा किसी को। नो फक ऑफ।
लेकिन ये गुप्त इंफॉर्मेशन सुन रहा था बगल में खड़ा हैरी, एंड इत्तेफाक से कल से हैं छुट्टियां, तो घर जाते इसने सुनाई ये खबर रॉन के बाप, थर्ड ईयर टीचर वेयरवुल्फ चाचा और उनकी बीवी को। लेकिन इन सबको है स्नेप पे पूरा भरोसा, तो ये बोले चुप हो जा चूती है और चुपचाप तमाशा देख। तो लौंडे ने चुपचाप किया डिनर, सब हुए रेडी घर जाने को कि तभी आया एक आग का गोला और बूम घेर लिया पूरे घर को। फिर आया एक काली मौत का गोला और बूम पागल पगलेट औरत इज हियर। तो इसे देख के हरी नु चढ़िया गुस्सा, एंड लाइक आई सेड चूतिया भी तो बहुत है ये, तो ताम झाम छोड़ के भग लिया इसके पीछे। बताओ, नहीं सीरियसली साला यहाँ पे 4 पेशेवर खिलाड़ी खड़े हैं जो आगे नहीं जा रहे क्योंकि पहले देख तो लें कि सीन क्या है। लेकिन ना, इस चूतियों को अपना प्लॉट आर्मर पूरे जोर शोर से एक्सप्लॉइट करना है, और इससे भी महान ये लौंडिया, ये अलग चूतिया है। इसको लग रहा है ये जेके रोलिंग की फीमेल सलमान खान है, तो ये भी भग गई इसके पीछे पीछे और बस अटक गए बीच खेत में। तो साला होना ही था। डोंट वरी प्लॉट आर्मर है ब्रो, तो आए पीछे से बाकी के समझदार एडल्ट्स, एंड सिंस इतने पेशेवर खिलाड़ियों को पेलना आसान तो बिल्कुल होगा ही नहीं, तो ये उड़े गंजे के पंटर और बस जाते जाते साले रॉन के घर को आग लगा गई। देखा ये गाड़ू जहाँ जाता है वहाँ नुकसान करा के आता है, और छोटा मोटा नहीं बेटे, भारी नुकसान। साला खुश हो गया तू? खुश हो गया? साला बीए पास। तो इस नुकसान के नाम पे छुट्टियां खत्म, स्कूल शुरू, और स्कूल जाते ही दद्दू ने दिखाया एक और फ्लैशबैक, इस बार नए बुढ़ाऊ की, कि कैसे छोटे टॉम ने आके बुढ़ाऊ से पूछा एक सवाल, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये फ्लैशबैक तो गलत सबमिट हुआ है, कुछ तो इसमें मिसिंग है। लेकिन क्या मिसिंग है ये पता लगाना पड़ेगा हरी को। लेकिन हरी ठहरा चूतिया, ये तो ऑलरेडी प्रूवन है। तो चूतिया चला गया सीधा बुढ़ाऊ के पास और सीधा पूछ लिया कि बतावेगा छोटे गंजे को क्या बताया था? तो बुढ़ाऊ बोला ये गुंगा बेरा होगा, तू गुंगा बेरा होगा, मगर मैं गुंगा बेरा नहीं हूँ। और बुढ़ाऊ समझ गया कि इसको दद्दू ने भेजा है इन्फॉर्मेशन निकलवाने को, तो अब ढूंढना पड़ेगा दूसरा रास्ता। बट वंस अगेन जितना ये चूतिया है उतनी इसकी किस्मत अच्छी है। तो ये गया अपने कमरे में, जहाँ मिला रॉन, जिसने खा रखी है हरी के लिए आई प्रेम काढ़े से लदी चॉकलेट्स। प्रेम काढ़ा, अरे जादुई वायग्रा यार। तो असर हो रखा है तगड़ा, क्योंकि पूरा डब्बा खाली कर दिया है लौंडे ने। तो हरी ले गया ऐसे नए बुढ़ाऊ के पास, जिसने किया इसका इलाज, और इलाज की खुशी में किया चीयर्स, और बूम, शराब में था जहर, जिसका असर लकीली खत्म हुआ गिलोय की गोली खा के। और अस्पताल में पता चला कि जिस शराब के पैग लगाए थे वो तो दद्दू के लिए रखी थी, और उसी में था जहर, इतना तगड़ा कि आदमी पानी भी ना मांगे, सीधा स्वर्ग की एंट्री मांगे। दवाई रे। तो ये दूसरा अटेम्प्ट टू मर्डर भी इग्नोर करके ये सारे निकल लिए। बट अगले दिन आई केटी, वही केटी जिसे कुछ दिन पहले किसी ने श्राप लगाया था। बस बेचारी को ये याद नहीं कि वो गाड़ू था कौन, लेकिन हरी को है पूरा शक। व्हाट द फक। तो पीछे खड़े मैलफॉय की फटके 4। तो हरी भागा इसके पीछे पीछे, गए दोनों वॉशरूम में, और ना I mean, दुश्मन है बे, कहाँ से चूतियों भाई, जादुई राड़ा शुरू। लेकिन जेके रोलिंग के सलमान खान ने सीखा है एक नया जादू, खास दुश्मनों के लिए, आधे खून के शहजादे की किताब पढ़ के। तो ये किया यूज ड्रेको पे। बस ड्रेको के टट्टे जाम। लेकिन जस्ट इन टाइम पीछे से आया स्नेप, किया इसको हील और रोका एक भरी दोपहर का मर्डर। तो भैया अब तो बाय बाय बोलना पड़ेगा इस किताब को। तो बाय बाय बोलने के लिए जिनी ले गई इसको जरूरती कमरे में, एंड एज ऑलवेज इसकी ज़रूरतें आज भी बहुत हैं, बट फॉर अ चेंज जिनी की भी बहुत है। तो किताब छुपा के लौंडिया ने ले ली पप्पी। अब बस पप्पी लेके निकल ही रहा होता है कि तभी जली इसके दिमाग की बत्ती, और कमरे में जाके पिया इसने खुशकिस्मती काढ़ा और निकल लिया दाढ़ी वाले सतीश शाह से मिलने। रास्ते में मिला बुढ़ाऊ तो इसे भी साथ में ले लिया। स्कूल से बाहर निकले तो पता चला कि भैया हमारी पुरानी हट्टी कट्टी मकड़ी हो गई RIP इन पीस। तो इस गम में तीनों ने जमाई महफिल में पी पा के दाढ़ी वाले सतीश शाह हो गए ढेर। एंड सिंस आज नशा है खुशकिस्मती काढ़े का, तो चला उसका जादू, और फाइनली बुढ़ाऊ ने बताया असली सच। मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? कि छोटा गंजा टॉम पूछने आया था हॉर्क्रक्सेस के बारे में, और हॉर्क्रक्सेस की डिटेल में जानकारी दी इस बुढ़ाऊ ने कि कोई भी जादूगर अपनी आत्मा के 7 टुकड़े कर सकता है, और उन 7 टुकड़ों को किसी भी चीज में घुसा सकता है। जैसे तात्या विंचू या पापी गुड़िया या चक्की के साथ हुआ था। थांब, तुझ्या आईला झवतो, तुझ्या आईचा दाना, तुझ्या आईचा फोदरा, तुझ्या आईचा पुच्चा, तुझ्या मादर
यस एग्जैक्टली। तो ये थी वो लाइफ चेंजिंग जानकारी, क्योंकि इसके बिना नाक वाले गंजे को मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वापस आ ही जाएगा आज नहीं तो कल, बट डोंट वरी क्योंकि अब दद्दू के हाथ ये इन्फॉर्मेशन लग गई है तो जाएंगे रिक एंड मॉर्टी एडवेंचर पे पहाड़ों के ऊपर समंदर के बीचों बीच या किसी गुफा में, जहाँ बिना नाक वाले गंजे ने अपनी लाजवाब आर्टिस्टिक साइड यूज करके बनाया है गिलास का प्यारा सा मकबरा जिसमें पड़ा है काला सा पानी ना जाने कितनी सालों से। लेकिन इनको चाहिए पानी के अंदर का माल, और पानी के अंदर का माल मिलेगा पानी पी के। अब ये रूल्स कैसे बने मालूम नहीं, मूवी में जितना दिखाया उतना बता रहा हूँ, चुपचाप सुन लो। तो दद्दू बोले, बेटे ये पी के मेरे प्यार दिन लग जाएंगे, लेकिन बेटे कैसे भी करके मुझे ये पिला देना पूरा का पूरा। तो अब दद्दू का कहा कैसे टाल सकते हैं, तो ये दबा के पिला दिया दद्दू को। लेकिन गंजे का खास माल है ब्रो, कसाई खाने का मुर्गा नहीं है, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। तो निकले पानी से छोटे छोटे गोलम और डुबा दिया हरी को। बस कर दी ना छोटी बात, प्लॉट आर्मर की कोई इज्जत है कि नहीं? हाँ है ना, लाया हूं ना मैं। तो ये जलाई वाटरप्रूफ आग गांड फटी में भी सारा काम दद्दू को करना पड़ रहा है, और काले पानी में पड़ा लॉकेट कम हॉर्क्रक्स लेके बैक टू स्कूल। लेकिन स्कूल में तो अलग कांड चल रहा है, क्योंकि ड्रेको की अलमारी यूज करके स्कूल में घुस गए गंजे के पंटर। लेकिन दद्दू को सब पहले से ही पता है, तो हरी को भेज दिया छुपने के लिए। कि तभी वहाँ पहुंचा ड्रेको, उड़ाए दद्दू की छड़ी और बोला, गंजे का आदेश है कि अगली अमावस की रात से पहले मैं तुझे लुढ़का दूं, नहीं तो वो मेरे को लुढ़का देगा बुड्ढे। साला भगवान जाने किस बकचोदी के बीच हम बच्चों को फंसा रखा है ने। और अब देखो बात ऐसी है कि चाहे ये कितना ही गांडू क्यों ना हो, कत्ल करने को तो गूदा चाहिए ना, वो इसमें है नहीं। तो पीछे से आया स्नेप, किया हरी को इशारा और गया दद्दू के सामने। तो दद्दू बोले, विकी प्लीज। तो स्नेप बोला, ये धोखा करके गया। अरे बाप रे बाप, बाबा इसने धोखा किया मेरे साथ ही धोखा किया। स्नेप, ये धोखा मैं याद रखूंगा साले। फिलहाल स्टोरी मस्ट कंटिन्यू। तो ये घनघोर अपराध करके ये गए स्कूल के परखच्चे उड़ाते हुए। बेचारे दाढ़ी वाले सतीश शाह की खोली भी जला दी हरामजादों ने। एंड एज यूजुअल हरिपुत्र गया पीछे पीछे नए सीखे मंत्रों का जाप करने। लेकिन ये दिया स्नेप ने धोबी पछाड़ और बोला, फाटा मेरे ही मंत्र मुझे पे चलाएगा, मैं ही हूँ आधे खून का शहजादा, नो फक ऑफ। तो फक ऑफ होके हरी गया वापस स्कूल, जहाँ पे दी सबने 100-200 छड़ियों की सलामी और हटाए ये मुसीबत के काले बादल अपने स्कूल से। अगले दिन मैगी जी की डीपेस्ट कॉन्डोलेंसेस लेके लौंडा गया अपने चड्डी बडियों से बात करने। बताई सारी आंखों देखी, पढ़ी लॉकेट में रखी चिट्ठी कि साला ये हॉर्क्रक्स तो नकली है, असली वाला तो किसी RAB के पास है। तो ये बोला मेरा हो गया, ठीक है अब नहीं होगी पढ़ाई। साला इतने साल से चूतिया कटता हुआ आया है, आज इतना बड़ा जोखिम उठाया है, दद्दू को भी लुढ़कवा दिया है, और साला ये लॉकेट निकला नकली। अब मैं जा रहा हूँ साइड क्वेस्ट पे, गंजा की छील के लौटूंगा। तो लौंडिया बोली, सुन बे चूतिया इधर सुन, ज्यादा होशियार न बना करो, ठीक है? माना बुक सारी तेरे नाम पे है, लेकिन प्लॉट आर्मर हमारे पास भी है, क्या? तो चिल मार, अगली साल तीनों चलते हैं गंजे का माल ढूंढने। इसी बहाने अपनी रोड ट्रिप भी हो जाएगी यार, गोवा भी नहीं गए कब से। और बस वंस अगेन लाइक आई सेड, गंजे को बच्चों की पढ़ाई की बहुत चिंता है, तो बराबर सेमेस्टर के एंड में ही बड़े कांड करता है। तो स्कूल खत्म, पैसा हजम। अब देखते हैं अगले सेमेस्टर में क्या होता है। स्नेप, तेरे को तो मैं याद रखूंगा साले। डोंट वरी, अगली वाली पक्का जल्दी आएगी, ट्रस्ट मी पीपल। बट द ट्विस्ट इज कि अगली वाली उतनी ही जल्दी आएगी जितनी जल्दी तुम इस वीडियो को शेयर कर आके एटलीस्ट 500K तक पहुंचाओगे, ठीक है? छोटा सा गोल है, फटाफट कर देना, जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी वीडियो आ जाएगी। एनीवे